नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग अभी सीजीएल का एग्जाम जो चल रहा है आज स्टार्ट हो गया है और आज का पेपर हमने बच्चों से बात किया तो मालूम चला है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर हम आप लोग के सामने आए हैं। आज हम लोग का मॉक टेस्ट 3 चलेगा और जो टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करवा रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो आप वीडियो को देख के जाइए, शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा और 3 नंबर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, सीजीएल रिवीजन बैच चल रहा है तो इसमें देख रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन किस टाइप का है पढ़िए और उसके बाद इसको बनाते हैं। कहता है 2 वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्या कहता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालिए। और जिनको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो वो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब एक साइड की बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाइए। एक तो ये एक सर्कल हो गया, एक दूसरा सर्कल ये हो गया और दोनों सर्कल एक दूसरे से दूर रहेगा क्योंकि एक का रेडियस 12 है, दूसरा का रेडियस 5 है और 12 और 5 को ऐड करते हैं तो 17 ही पहुंचता है, लेकिन अपना बताया गया ये 25 का रेडियस है। तो ये रेडियस 25 का हो जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है आपका 25 दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि ये जो रेडियस एक का जो रेडियस दिया हुआ है वो भाई दिया हुआ है 12 और दूसरा छोटा वाला का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 और आपसे पूछ रहा है कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा। तो कॉमन टेंजेंट ये वाला कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब पूछता है, ये अगर मान लेते हैं ये पी क्यू है और पी क्यू आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो पी क्यू बराबर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। यही हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि डी स्क्वायर माइनस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर, यही पढ़ रहे हैं। तो अब इसको कैसे बनाए हम, तो डी स्क्वायर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 का स्क्वायर माइनस ये दोनों के बीच का अंतर 12 और 5 12 और 5 का बीच का अंतर होता है 7 का स्क्वायर लिख देंगे और इसका अंडर रूट। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है। मतलब ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, वहीं 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 26 का स्क्वायर। तो ये सब चीज ट्रिपलेट जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा मेरे पी क्यू का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 24। क्या मिल गया 24। और ये आपका ऑप्शन नंबर 24 किस में है, तो डी नंबर ऑप्शन में। यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात किया है तो डायरेक्ट वाला तो हम निकाल लिए। अगर हम मेरा स्लैंट कॉमन टेंजेंट की बात करता तो स्लैंट वाले के लिए फॉर्मूला होता है आपका पी क्यू बराबर, अगर आप लिखते स्लैंट वाले के लिए तो आप लिखते डी स्क्वायर माइनस दोनों को रेडियस को इस बार जोड़ के स्क्वायर करते और आपका आंसर आता। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और ये सब क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, तो कितना इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू कितना टर्म तक है, तो 110 टर्म तक है। तो बताइए इन सबों को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद, इसका जो एक्सप्रेशन को ऐड करने के बाद आपका वैल्यू क्या मिलने वाला है, सबको ऐड करेंगे। और ये इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ -50 -55 माइनस एक +50 हो जाएगा, एक -55। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे। देखने में तो लग रहा है कि लगातार टर्म है, लेकिन एक में प्लस है दूसरे में माइनस है। आप इसको इजी तरीके से सोच सकते हैं। अगर मैं 2 टर्म को अगर ऐड करूं तो यहां से क्या आपको मिलता है -1। क्या मिलता है -1। फिर नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करूं तो -1, अगेन नेक्स्ट 2 टर्म को ऐड करूं तो -1।
अब देखिए 2 टर्म को ऐड करने के बाद आपको माइनस टर्म मिलता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 110। 110 टोटल नंबर ऑफ टर्म है, और बताइए 2 टर्म को ऐड करने पर -1 देता है, तो 110 टर्म को करने के बाद क्या करना होगा, 55 से हमको कर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 टर्म को ऐड करने के बाद माइनस दे रहा है, तो इसलिए टोटल 123 टर्म को ऐड करेंगे तो कितना 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आधा हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 55 इंटू -5, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि 2 टर्म को जब ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू -1 आता है, और 2 का पेयर चलेगा, तो 110 टर्म है, तो टोटल कितना टर्म हो जाएगा, टोटल टर्म का संख्या हो जाएगा आधा 55। 110 का आधा 55, तो 55 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 दे देगा, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सिंपल सा क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है 10, 7 और 5। तो त्रिभुज के परित्रिज्या बताइए। परित्रिज्या का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर वाला, एक त्रिभुज के बाहर एक सर्कल बनेगा और उसी का आपको रेडियस बताना है। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ, और ये ट्रायंगल के एक बाहर एक सर्कल बनेगा, जैसे कि एक नाम दे दीजिए कुछ ABC, और इसका जो साइड दे दिया है वो अपना कितना दे दिया है, आपका दिया हुआ है 10, 7, 5, 10, 7 और 5, ये दिया हुआ। और आपसे पूछ रहा है इसका परित्रिज्या। इसका मतलब परित्रिज्या का मतलब होता है इसके बाहर एक सर्कल बनेगा और जिसका रेडियस आपसे पूछ रहा है, इसका रेडियस आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम नहीं जानते ये ट्रायंगल किस टाइप का, मतलब एक जनरल ट्रायंगल है, तो जनरल ट्रायंगल के लिए हम लोग लिखते हैं बड़ी R बराबर ABC। ABC का मतलब हो गया साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है। रेडियस ऑफ सर्कल बराबर होगा ABC बटा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालते हैं तो आप से रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, एरिया अगर आपका 3 साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया रहता है, तो एरिया आप कैसे निकालते हैं, रूट अंडर S इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है। एस कैसे निकलता है भाई, तो तीनों साइड को जोड़ देते हैं हम, तो आप एस निकाल पाते हैं। और तीनों साइड को जोड़ेंगे तो 10, 5, 15 और 7, 22 होता है, और 22 को 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका 11 आ जाएगा। बस आपका एरिया बहुत आसानी से निकल गया। कैसे निकल गया, रूट अंडर 11, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 7 4, और 11 माइनस 5 ये रह गया। यहां से देखिए 4 बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 2 रूट अंडर 66, 2 रूट अंडर 66, और यही आपका आंसर है। बस पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 7 है और सी का वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 रूट 66। यही आंसर है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाता है, कितने बार में, 5 बार में। मोस्टली क्वेश्चन देखिए इसके ऑप्शन दिया हुआ ही है आपका, इसमें दिया हुआ है देखिए रूट अंडर ऊपर में सारा लिखा हुआ है, रूट 66, रूट 66। तो इसको रूट को ऊपर करने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर 66 से आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। अब जैसे ही रेशनलाइज कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 33। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से 66 है, 66 और 66 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू, सॉरी गलती कर दी, ऊपर वाला नहीं कटेगा, ये रह जाएगा।
ये रह जाएगा जी आप, तो ऊपर जो रह जाएगा ये कटेगा ही नहीं, ये तो रह ही जाएगा आपका √66। ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 5 × 7 × 5 × √66 और डिवाइडेड बाई 66 × 4, 66 × 4, ये आपका रह जाएगा। और ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 × 7 = 175 √66 और डिवाइडेड बाई 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 264। ऑप्शन नंबर देखिए एक में ही दिया हुआ है, अच्छा दोनों में दिया हुआ है, सेम ही है। ये 33 है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर एक में दिया हुआ है 175 √66 अपॉन 264। थोड़ा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो 100% रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी दिया रहे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, मैं पहले ये लिख देता हूं आपको। क्वेश्चन जो है 4x नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 2x = 1 है, क्वेश्चन लिखा हुआ। और आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है tan टू द पावर 4x प्लस tan टू द पावर 2x, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए पहले आप क्वेश्चन सुधार लीजिए। वो 4x नहीं है, पावर के रूप में है वो सारा का सारा, ठीक है। इसका जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका वैल्यू आपको हमेशा 1 ही मिलता है। आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए कि इसका वैल्यू 1 मिलेगा। अब ये 1 मिलता कैसे है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x = 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये अपना होता है sin स्क्वायर x। ये इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, इसको ये आ गया, आपको tan में बदलना है, तो tan बदलने के लिए cos को इधर भेज दीजिए और आ जाएगा cos स्क्वायर x = sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। इसका मतलब ये हो गया tan स्क्वायर x। बस आपका आंसर यहीं से आया। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x के बदले हम cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो इसके बदले आप लिख दीजिए cos स्क्वायर x। tan टू द पावर 4x के बदले tan का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, 4 है, तो यहाँ भी हो जाएगा cos टू द पावर 4x। और इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा क्या लिखा हुआ है, cos टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 2x का वैल्यू 1 है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ गया 1। और ये वर्षों से ये क्वेश्चन आते आ रहा है, तो कभी tan पूछ देता है, कभी साइन के टर्म में पूछ देता है, कभी कोट के टर्म में पूछ देता, कोट भी पूछता, तो यही आंसर होता, सेम आंसर होता आपका। इसका वैल्यू आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर 1। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए और सीधा आंसर कीजिएगा। चलिए कह रहा है 4 डिजिट का कोई नंबर है और वो नंबर आपका लिखा हुआ है 4, 8, A एंड B, सीधा लिखा हुआ 4, 8 एंड A एंड B। कर रहा है नंबर को 2, 5, 7 से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए, 2, 5, 7। भाई इस नंबर, कोई नंबर अगर 2, 5, 7 से डिवाइड होता है, तो वो जो नंबर होता है 2, 5, 7, तो उससे जो नंबर डिवाइड होता है उसका एलसीएम हम निकालते हैं। और एलसीएम क्या हो जाएगा, 7, 5, 35, 2 × 2 यानी 70। एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है 70। लेकिन अगर वो पूछता है कि वो नंबर कौन सा होगा, तो वो मेरा नंबर आएगा 70। लेकिन क्योंकि 70 4 डिजिट का नंबर है नहीं, 70 जो है 4 डिजिट का नंबर है नहीं, तो हम करेंगे क्या, 4 डिजिट का नंबर आपको चूज करने के लिए, तो हम इसके इर्द गिर्द, मतलब इस 48 से ऊपर कोई नंबर देखते हैं कौन सा नंबर है। और 48 के ऊपर आप देखिए 70 जब होता है, तो 70 से आपका 4900 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। या फिर 70 से अगर कोई नंबर कटेगा तो उसका लास्ट में 0 होना तय है, लास्ट में 0 होना तय है, ये तो फिक्स है। इसका मतलब बी का जो वैल्यू आपका जो हो रहा है वो ये तो फिक्स है कि ये 0 होगा, सिर्फ ए पर आपको संशय है। अब उसमें भी आपको जो निकालने के लिए दिया हुआ है
वो लिखा हुआ है a का पावर 3 माइनस बी का पावर 3। क्या लिखा हुआ है? a का पावर 3 माइनस बी का पावर 3। उसमें से आपको देखिए b का जो वैल्यू है 0 तय है, क्योंकि आपको 70 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा उसके लास्ट में 0 होना तय है। तो b का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट टर्म जो आएगा ए क्यू, और ए क्यू का जो होता है जो भी टर्म आपका क्यू के रूप में होगा वही आंसर होगा। और देखिए 16 किसी का क्यू नहीं होता है, 10 किसी का क्यू नहीं होता है, 36 किसी का क्यू नहीं होता है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। 27 क्यू होता है तो 27 ही आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे सोच सकते हैं 70 से कौन सा डिवाइड होगा डायरेक्ट, इससे कोई बड़ा नंबर, तो 70 से तो 4900 डिवाइड हो जाएगा। अब 4900 डिवाइड हो जाएगा तो इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर डिवाइड होगा जो इससे इसी के टर्म में हो, इसी में 70 घटा दीजिए और वो नंबर आ जाएगा 4830। वो नंबर क्या आ जाएगा? 4830। इसका मतलब आ गया बी का वैल्यू ये और ए का वैल्यू आपका मिल गया ए। इस तरह से आपका आ गया, मालूम हो गया कि कौन सा हो सकता है। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 0 पुट करिएगा यहाँ पर। ए का क्यू माइनस, आपसे पूछ दिया ए का क्यू माइनस बी का क्यू, और आप पुट करेंगे 3 का क्यू 27 माइनस 0 का क्यू, आंसर 27। आप दोनों तरीका से देख सकते हैं, बाय ऑप्शन आप चेक करके बना सकते थे, बाय प्रोसेस हमने बता दिया। दोनों तरीका आपका सही है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसका काम कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर रहा है, सिलेंडर है जिसके आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर कहता है, और इसको इक्वली 2 भाग में विभाजित किया जाता है। इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी में जिसको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हिंदी का लैंग्वेज ठीक नहीं है तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। एक सॉलिड सिलेंडर का हैविंग रेडियस ऑफ बेस इज 9 cm एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है, बाइसेक्टेड फ्रॉम इट्स हाइट एंड गेट 2 सिलेंडर। तो इसको कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका जो है ना रेडियस आपको मालूम है कितना दिया हुआ है, रेडियस 9 और हाइट दिया हुआ है 10, और इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, बीच से 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। तो बीच से 2 इक्वल पार्ट में बांटिएगा तो ये सिलेंडर हो जाएगा, एक ये सिलेंडर हो जाएगा। रेडियस तो अपना वही 9 ही रह जाएगा, लेकिन बट हाइट आपका 5 हो जाएगा। बट हाइट क्या हो जाएगा? 5। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन टोटल सरफेस एरिया। देखिए परसेंटेज इंक्रीज का मतलब समझिएगा तो आप इजी से बना सकते हैं, आप कचरा में नहीं फंसिएगा। क्योंकि अगर आप इसमें परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो परसेंटेज से चेंज सभी के लिए सेम होने वाला है, ना तो रेडियस की जरूरत है ना तो हाइट की जरूरत है। आप इस बात को समझें। कह रहा है कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। अगर हम इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं तो पहले इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, ये पहले जान लीजिए। इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाता है वो हो जाता है 2 पाई आर, यानी कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ये जो होता है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसका अगर निकालना चाहेंगे तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया वही हो जाएगा, जो उसका है वही सेम रह जाएगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जो मुड़ाव पार्ट है वो सेम रह जाएगा। बट इसमें इंक्रीज क्या करता है, इसका 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया और 4 एरिया। इसमें पहले था 2 पाई आर स्क्वायर, अब हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब एरिया कितना बदल जाता है? 4। जितना टुकड़ा कीजिएगा उतना बढ़ते जाएगा एरिया। तो कितना एरिया हो जाता है? 1 2 3 4, 4 हो जाता है, पहले था 2। तो इंक्रीज कितना किया है? तो 2 पाई आर स्क्वायर। कितना इंक्रीज किया है? 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज कर गया। एरिया जो अगर इंक्रीज की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज किया, किससे इंक्रीज किया है? तो पहले वाले से, और पहले वाला का टोटल सरफेस एरिया है कितना? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इंटू 100, यही आपका परसेंटेज इंक्रीजमेंट। अब यहां से देखिए जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, ये आर से आर कट गया और आपका यही आंसर आ गया। आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 9, और एच का वैल्यू दिया हुआ है 10, और 10 प्लस 9 19 होता है, आई इंटू 100। 900/19, 900/19
आपका आंसर होगा। और यही आपका आंसर होगा 900/19, यही परसेंटेज चेंज होना। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा तो ठीक है, नहीं समझ के बनाइएगा तो आप इसमें वैल्यू पुट कर करके थक जाइए। आंसर तो यही आना है। तो परसेंटेज चेंज में वैल्यू जो होता है लास्ट में पुट किया कीजिए, आप उसको बेसिक तरीके से ही बनाइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस ये क्वेश्चन है, एक एबीसी में एक्स वाई जेड भुजाओं ए बी पर है। अब एक दो दिया हुआ है ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी दिया हुआ है और इसमें क्या क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो है ए बी पर है, तो ए बी पर एक्स दिया हुआ है, फिर बी सी पर दिया हुआ है वाई, और यहां पर दिया हुआ है जेड, दे दिया क्वेश्चन में। बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है बी ए सी जो है आपका क्या दिया हुआ है 60। तो अब ये एंगल आपका भाई 60 पहले ही से दे दिया है। उसके बाद फिर कुछ बोल रहा है ए जेड और जेड वाई इक्वल है। देखिएगा ए जेड ये हो गया और जेड वाई ए जेड और जेड एक्स, मतलब इसको मिला दीजिए और ये इक्वल हो गया, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि जब ये और ये इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, और जब ये दोनों इक्वल हो गया 60 और 60 तो तीसरा अपने आप 60 डिग्री एंगल बन गया। जो क्वेश्चन था उतना लिख दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है वाई जेड इक्वल टू जेड सी, वाई जेड ये वाला देखिए, वाई जेड इक्वल टू जेड सी, ये बराबर है, और उसमें भी कुछ दिया हुआ जेड वाई सी, ये एंगल आपका 70 है। ध्यान दीजिएगा, जब ये एंगल 70 है और ये जेड वाई सी ही दे दिया है 70, तो ये जो एंगल होगा 55 और ये 55। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये और ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, शेष जो एंगल होगा इक्वल होगा। तो आपसे पूछ रहा है एक्स जेड और वाई का भाई वैल्यू बताइए, एक्स जेड और वाई यानी ये एंगल। अब आप ही बता दीजिए ये एंगल जो होगा वो एक, अगर हम मान ले ए हो रहा है तो इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180, तो आप लिख सकते हैं ए प्लस 60 प्लस 55 इज इक्वल टू 180। तो आप इधर से घट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 180 माइनस 55 दूना 110 115, इस तरह से 15 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 65। और आंसर कहाँ है, आंसर है ही नहीं है कहीं, तो कुछ देख लीजिए। वाई जेड इक्वल टू जेड सी, वाई जेड इक्वल टू जेड सी, देखिए गलत लिख दिए थे हम, वाई जेड इक्वल टू जेड सी लिखा है, ये बराबर है वाई जेड इक्वल टू जेड सी, मतलब ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और तो ये 7 और 7 14, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर 55 नहीं होके क्या लिख देंगे, यहाँ छूट गया था, यहाँ पर 40 कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 100, 60 और 40 100 होता है, यानी ये 80 डिग्री हो जाएगा। ए का जो वैल्यू होगा 80 डिग्री, और 80 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ये जो साइड था ये दोनों इक्वल था, हमने गलती से ये कर दिया था इक्वल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देता है सिंपल ही रहता है, बस उसको सही से कैलकुलेट करिए और आपका सही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक आंसर चेंज कर देता है, आपने देखा कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और आंसर पूरा का पूरा चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, दो चीज दिया हुआ, एक तो दिया हुआ है सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू 5। मैंने इस पर कल भी पिछला वीडियो में मैंने इस पर पूरा चर्चा किया हूं। सेक एक्स प्लस 10x का वैल्यू 5 है तो सेक एक्स माइनस 10x का वैल्यू क्या होगा, इस पर मैंने चर्चा किया कि सेक एक्स माइनस 10x का जो वैल्यू होगा 1/5 हो जाएगा। लेकिन चलिए जो भी है क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। पूछ रहा है सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, देखिए सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, आप इसको सही से लिखिए,
आपको लिखा हुआ है सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो या इसको सही से तोड़ दीजिए तो आ जाएगा -10x, और ये आ जाएगा प्लस में प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। एक बार और इस क्वेश्चन को लिखेंगे सही से तो आ जाएगा सेक एक्स माइनस 10x, और ये आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यही आपको पूछ रहा है। इसी क्वेश्चन को मैंने सही तरीके से लिख दिया, क्योंकि सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है। अब बताइए सेक एक्स माइनस 10x, सेक एक्स प्लस 10x का मान 15 दिया, 5 दिया हुआ है, तो सेक एक्स माइनस 10x का मान हो जाएगा 1/5। तो मैंने 1/5 यहाँ डाल दिया, बीच में माइनस है तो माइनस। दूसरा दिया हुआ है सेक एक्स, आगे बढ़िए, कॉसेक एक्स माइनस कोट वाई, कॉसेक एक्स माइनस कोट वाई का मान दिया हुआ है 1/3। ये सेम इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3, और इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5। इस तरह से हमारा मिल जाएगा -2/15, और ये ऑप्शन नंबर किस में है देख लीजिए, 2/15 ऑप्शन नंबर बी में है, -2/15। तो इस चीज को ध्यान देना है, सेक एक्स माइनस 10x का वैल्यू अगर 5 है तो सेक एक्स माइनस 10x का वैल्यू 1/5 होगा। उसी तरह से COSEC कॉसेक एक्स माइनस, ये रहे या प्लस रहे, प्लस कॉट एक्स का वैल्यू अगर y है तो मुझे मिल जाएगा, इसको माइनस करने पर माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/y। और ये आपको पिछला वीडियो में भी इस पर चर्चा किए है, और इस वीडियो में भी कर रहे हैं, और रेगुलर इससे क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। कहता है एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका चारों साइड इक्वल हो और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं हो। उसका पेरीमीटर दिया हुआ, परिमाप दिया हुआ है 20, इसका मतलब उसका साइड हो गया 5। आगे कहता है उसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 है। विकर्णों की लंबाई देखिए, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, और दोनों विकर्ण मान लेते हैं, एक D1 है और दूसरा D2 है, और D1 प्लस D2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 14 है। और आपसे पूछ रहा है तो बता दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है 1/2 D1 और इंटू D2 होता है, 1/2 D1 और इंटू D2 होता है। यही आपको यानी D1 D2 निकल जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और वो कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले इस कंडीशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर रखना होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। और आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 4, A का वैल्यू है 5 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100, यानी D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का वैल्यू 100 ले आए हैं। और चूंकि D1 प्लस D2 का वैल्यू 14 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2D1 D2 इज इक्वल टू करेंगे। जैसे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये 196 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और प्लस 2D1 D2 आ जाएगा, और ये कैंसिल इधर आके माइनस हो जाएगा तो 96 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48। इसका मतलब ये हुआ कि D1 और D2 का वैल्यू आपने निकाल लिया 48, D1 और D2 का वैल्यू आपने 48 निकाला, बट लेकिन एरिया अपना होता है 1/D1 D2, यानी 48/2 आपका आंसर होगा 24। क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। और ये काफी कैलकुलेट करने के बाद आंसर आया है। बट हम इसको और दूसरे तरीके से अगर हम सोचें तो आप ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन को कि अगर ये मेरा 5 है और प्रत्येक बीच में 90 होता ही होता है, चलिए आगे बोल रहा है कि ये 14 है, इसका मतलब हम जैसे ही 5 आप देखते हैं और ये 90 दिखते हैं, तो जैसे ही मन में खुद बुद आता है कि ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ सोचते हैं, ये 4 और ये 3 तब ये 5।
अब आप सोच सकते हैं जब ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, तो 3 3 6 और 4 और 4 8 और 8 और 6 होता है 14। इसका मतलब आप सही जा रहे थे, इसका मतलब आप सही जा रहे थे, इसका मतलब इसका एरिया आप निकालना चाहेंगे तो इसका एरिया अगर आप इजी से निकाल सकते हैं, और आपका हो गया d1 d2 यानी 1/2 इंटू 6 इंटू 8 आपका आंसर हो जाता है। यहीं से आप इजी से निकाल सकते थे। समझ में आ गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और है, उसको जल्दी से खत्म किया जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3 पाइप है एबीसी एक टैंक को 12 आवर 20 आवर और 18 मिनट में, सारा मिनट में दिया हुआ है, भर सकता है। और कहता है 9 मिनट चला है, तीनों मिलके खोल दिया गया है, तो टैंक जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ओवरफ्लो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक। कहता है जब तीनों को 9 मिनट तक खोल दिया गया तो टैंक भर गया, और टैंक भरने के बाद ओवरफ्लो कर गया, तो कितना वाटर ओवरफ्लो किया है, और वो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में कितना वाटर ओवरफ्लो किया। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो अगर एबीसी की बात करते हैं, ए कितना करता है भाई 12, बी कितना करता है 20 और सी कितना कर रहा है 18। और जब मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 180 एलसीएम होता है। 12 से कटाइएगा तो ये 15 बार में आएगा, 20 से कटाइएगा तो ये 9 बार में आएगा, और 18 से कटाइएगा तो ये 10 बार में आएगा। कुल मिलाकर इसको कितना काम करना है 15 और 15 9 15 10 25 और 9 34। ये पूरा मिलके काम करता है तो 1 मिनट में 34 काम करता है। 1 मिनट में ये टोटल मिलके 34 काम करता है। अब बताइए इसको 34 काम नहीं करना है, बोल रहा है कि कितने मिनट ये काम करता है, तो ये टोटल भाई मिनट करता है 9 मिनट काम, तो ये टोटल 9 मिनट करता है, तो 9 गुना 34 काम करेगा। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 9 चौका 36 और 9 तिया 27 और 27 और 3 30 होता है 306। 306 काम कर दिया, जबकि आपको करना कितना था 180 काम, मात्र 180 काम करना था, और लेकिन कर दिया इसने कितना 306 काम। इसका मतलब टंकी 180 में फुल हो जाता है, लेकिन वो क्या किया ओवरफ्लो कर दिया, ज्यादा और कर दिया। तो कितना ज्यादा कर दिया, तो 180 से घटा दीजिए 306, तो 100 106 और 20 126 ज्यादा काम किया है। परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई किससे ज्यादा किया है, तो 180 से ज्यादा किया। आप इसको सोल्व करिएगा और अप्रोक्स जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कट जाएगा, सारा कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। आप यहां से कटा सकते हैं 18 95 18 7 26 से 7 बार में पूरा कट गया। 70% जो है ये पानी बर्बाद किया है, 70%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन क्या, इतना का वैल्यू दिया हुआ है तो आप इतना का वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। इसका सीधा मतलब ये है कि आप इसका क्यू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्यू कर दीजिए। क्यू करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम इसका क्यू करते हैं 4x प्लस 3/2x इज इक्वल टू 5, आप इसका होल क्यू करते हैं तो क्या कंडीशन क्रिएट होता है, इसका होल क्यू करते हैं तो 64x³ प्लस 27 8x³ प्लस 3 इंटू ए बी, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ जाएगा 4x इंटू 3/2x इंटू ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ के बदले है 5 इक्वल टू 125, क्योंकि 5 का क्यू होता है 125। अब जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 3 तिया 9 और ये 10 मल्टीप्लाई करिएगा तो 90 आ गया, और ये 125 है तो इधर आके घट जाएगा, तो इसका जो वैल्यू मिल जाएगा वो 35 मिल जाएगा। किसका वैल्यू 35 मिल गया, तो 64x³ प्लस 27 8x³, इसका वैल्यू आपका 35 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या आपको ये पूछा है, आपसे पूछा क्या है 64 नहीं पूछ के 32 पूछा है, मतलब इसका आधा पूछा है। और आधा जैसे ही पूछा है तो क्या करिएगा 1/2 से इसमें 1/2 इसमें अगर आपको क्या करना पड़ेगा 32 लाने के लिए इसमें 1/2 से भागा देना पड़ेगा। देखिए ये 32 आ गया, 32x³ प्लस इसमें 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 27/8
8 दूना 16 एक्स क्यूब, और जब इसमें 2 से भागा दिए तो इसमें भी 2 से भागा दीजिए। 35 का आधा होता है 17.5, ऑप्शन नंबर 1। सारा क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछ रहा है एग्जाम में, सीजीएल वाले में। तो अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा और करके जाइएगा तो इजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद। कर रहा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले जो लिखा है उसको आप तोड़ दीजिए। आप तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा, और दूसरा को तोड़िएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 और इज इक्वल टू 16। बस आपको ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, आपको 4x स्क्वायर पूछ रहा है। चलिए ये आ गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आ गया 4 दूनी 6x स्क्वायर 6x, और यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर 4 5, तो 5 इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 11। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 11, और यहाँ पूछ क्या रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12x, मतलब कि कह रहा है कि इसको 2 से गुना कर दीजिएगा ना तो जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। और जैसे हम इसको 2 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 22। बस इसका वैल्यू 22 और यहाँ 22 पुट कर दीजिए, तो 22 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा 52 आंसर। 22 प्लस 30 52 आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर हो गया। चलिए कितना देर का वीडियो हो गया है, 36 मिनट का हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।